शांति। आज का रात्रि क्लास है 4/9/68। बच्चों को समाचार सुनाया, बच्चों को बहलाया, फिर तुमको कहेंगे भाइयों को व बहनों को बहलाया। यहाँ जो आते हैं समझते हैं हम बाप के पास जाते हैं, और बाप भी समझते हैं कि बच्चे आते हैं। इसको कहेंगे फादरली लव। और कोई भी जगह ऐसा लव नहीं हो सकता। मनुष्यों ने भगवान वाच सुना है, तो मनुष्यों को समझना चाहिए कि भगवान परमपिता है, तो हम बालक हैं। शरीर का तो बाप होता ही है, बाकी आत्माएं पारलौकिक बाप को याद करती है। और सभी आत्माओं का एक ही बाप है। कैसे? जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, उनका रचयिता बाप तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आत्मा रची नहीं जाती है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है, परंतु आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है। इसलिए सभी आत्माओं को अपने स्वरूप की याद दिलाने से, स्मृति दिलाने से वो सभी आत्माओं का बाप है। और वो बेहद का बाप हो गया, जिससे बेहद सुख शांति का वर्षा मिलता है। और भगवान बाप तो नई दुनिया स्वर्ग का रचयिता है। आत्माओं को नहीं रचता है। और रचयिता भी तब बनता है जब कोई साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करे। तो भी वो आत्माओं का बाप जानता है कि ये आत्माएं मेरे बच्चे हैं। मुझे आत्मा बाप ने, सुप्रीम सोल ने इन आत्माओं को अपना परिचय दिया है। ये मेरे बच्चे काम चिच्छा पर बैठ काले हो गए हैं। फिर अभी इनको ज्ञान चिच्छा पर बिठाए गोरा बनाता हूँ। ये ज्ञान चिता है ना,
ये बातें साधु संत आदि कोई नहीं बता सकते। कि ज्ञान चिता पर बैठने से आत्मा कैसे पवित्र हो जाती है। और ये बातें कोई बच्चे भी नहीं कह सकते। ये प्रजापिता ब्रह्मा है, ये भी अडॉप्टेड बाप है। सुप्रीम सोल बाप ने इस सृष्टि पर आकर के इस मनुष्य सृष्टि के बाप को अडॉप्ट किया। तो देखो, कोई भी लौकिक बाप को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लौकिक बाप लौकिक बच्चों की पैदाइश करता है। ये अलौकिक बाप है ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। इतनी ढेर प्रजा है तो जरूर एडॉप्शन होगी। ये बातें बड़ी समझने की हैं और ये योग और ज्ञान भी सहज है। सभी स्टूडेंट अपने टीचर को जानते हैं कि टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, और तुम तो जानते हो कि ये एक ही शरीर है, एक ही मुकर्रर रथ है, जिसमें वो बाप और टीचर और सदगुरु तीनों पार्ट बजाते हैं। ऐसा दुनिया में कोई पार्टधारी नहीं होता जिसको सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर अथवा सदगुरु कहा जाए। उसको सुप्रीम कहो, परमपिता कहो, बात तो एक ही हो जाती है। ये तो जानते हो ना कि दो बाप हैं। पारलौकिक बाप को तो सभी को वर्षा देना पड़े, कितने सभी को? पारलौकिक बाप बेहद का बाप है तो कितनों का है? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप है। बाप तभी साबित होता है जब बच्चों को जन्म दे और वर्षा दे। तो पारलौकिक बाप 500-700 करोड़ सभी बच्चों को वर्षा देता है। कौन सा वर्षा देता है? हैं? एक जन्म की कम से कम जीवन मुक्ति का वर्षा हर बच्चे को देता है।
और सभी बच्चों को मुक्ति धाम ले जाता है। ये सुख और शांति का वर्षा बेहद के बाप को हर बच्चे को देना पड़े। और फिर ये पारलौकिक बाप संगम युग पर ही ये वर्षा देते हैं। परंतु तुम बच्चों को क्या स्पेशलिटी है? सारी दुनिया को तो आम वर्षा मिलता है, जनरल वर्षा मिलता है। तुमको स्पेशल क्या मिलता है? सारी दुनिया को तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। कम से कम में एक जन्म का जरूर मिलता है, लेकिन तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये स्वर्ग का वर्षा स्वस्थिति में सदैव स्थित रहने वाला बाप ही देते हैं और तुमको ही देते हैं। तुमको माने जो सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको देते हैं। बाकी तो सभी आत्माएं शांति धाम में जाकर के बैठ जाती हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। शांति धाम में तो शांति है ही, सुखधाम में भी शांति है, परंतु दुखधाम में अशांति होती है। और ये बात समझाना किसी को बहुत सहज है। जबकि आत्मा को पवित्र बनना है तो पतित पावन तो एक ही बाप है। जो सब पतितों को पावन बनाने वाला है। इसके लिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। पापों का कचरा ज्ञान योग की चिता में भस्म होगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप तो आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। वो सुप्रीम बाप है। और जो धर्म पिताएं हैं वो आते तो हैं, लेकिन कोई नई दुनिया स्थापन नहीं करते हैं। दुनिया तो वही पुरानी चलती रहती है। परंतु पारलौकिक बाप जिस नई दुनिया की स्थापना करते हैं उसमें तुम बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सबको नहीं बनाते। जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं उनको ही बना सकते हैं। तो बच्चे यहाँ ये समझ करके आते हैं
कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। हम कोई हद के बाप के पास नहीं जाते हैं, बेहद के बाप के पास बेहद का वर्षा लेने जाते हैं। स्वर्ग का वर्षा लेने जाते हैं। सदैव स्वस्थिति में रहने वाले से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी नर हैं, उनसे तो नरक का ही वर्षा मिलता है। तो तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा लेना है तो दैवी गुण भी धारण करने पड़े। जबकि दैवी दुनिया में जाते हो तो दिव्यता आनी चाहिए। फिर जरूर अवगुणों को छोड़ना पड़े, क्योंकि देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं। ये भी बताया है कि मतें कितनी प्रकार की होती हैं। एक होती है ईश्वरीय मत, उससे फिर बाद में है दैवी मत, तीसरी है मनुष्य मत और चौथी है आसुरी मत। ईश्वरीय मत सिर्फ संगम युग पर ही मिलती है, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। और दैवी मत कहाँ मिलती है? सतयुग में देवताएं दैवी मत देते हैं। जो देवताएं हैं वो अपनी मत का आरोपण करते हैं किसी के ऊपर। हाँ, ये समझते हैं मैं आत्मा हूँ, दूसरों को भी आत्मिक स्थिति में देखते हैं। तो दैवी मत कहाँ मिलती है? संगम युग पर ही जो आत्माएं दिव्य गुण धारण करने वाली बनती जाती हैं, उन आत्माओं से दैवी मत मिलती है। अभी ब्राह्मण बच्चों को सिर्फ ईश्वरीय मत ही मिल रही है, या दैवी मत भी मिलती है? ईश्वरीय मत और दैवी मत में क्या अंतर है? अरे देवता होगा तो दिव्य गुण की मत देगा। जैसे ईश्वर आकर ब्रह्मा द्वारा वाणी चलाते हैं तो ज्ञान की मत देते हैं प्रधानता से। ज्ञान का सागर है,
परंतु ब्रह्मा की आत्मा गुलजार दादी के द्वारा आसुरी मत तो नहीं देती है। नरक बनाने वाली नारकीय मत नहीं देती है। जो भी वाणी चलती है वो वाणी ईश्वर की वाणी के पैरेलल है। कोई भी बात का काट करने वाली नहीं है। फिर भी अंतर क्या है? कुछ अंतर है जिसे हम अव्यक्त वाणी कहते हैं। अव्यक्त वाणी दिव्य गुणों की धारणाओं की वाणी है। दिव्य गुणों की शिक्षा देवता ही दे सकता है। अव्यक्त वाणी से सारे षष्टि चक्र का ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान के नए नए पॉइंट्स नहीं निकलेंगे, लेकिन दिव्य गुणों का भंडार जरूर मिलता है। तो संगम युग में सब प्रकार की मतें मिलती है। ईश्वरीय मत भी मिलती है, दैवी मत भी मिलती है, मानव मत भी मिलती है और आसुरी मत भी मिलती है। सभी मतों का संगम हो जाता है। परंतु ईश्वर बाप के जो पहलौटी के बच्चे हैं वो हंस वृत्ति के हैं। वो ईश्वरीय मत को ही उठाते हैं और ईश्वर आया है देवता बनाने के लिए, इसलिए दैवी मत को भी उठाते हैं। बाकी मानव मत और आसुरी मत को त्याग देते हैं। तुम जानते हो कि सिर्फ दैवी मत से तुम देवता नहीं बनते हो। कैसे बनते हो? ईश्वरीय मत से तुम देवता बनते हो। परंतु बाप कहते हैं तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। तुमको माता पिता दोनों से शिक्षा मिलती है। तुम्हारी शिक्षा भी सन्यासियों की शिक्षा नहीं है। इसलिए बाप बोलते हैं माता की भी बात माननी चाहिए। मानव मत वाले ये ज्ञान नहीं दे सकते। मानव मत अथवा कहो भक्ति की मत, उस मानव मत में ज्ञान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मानव है अनेक और ईश्वर है एक।
दैवी मत में भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि देवताएं हैं अनेक और ईश्वर है एक। आसुरी मत में तो ज्ञान का सवाल ही नहीं, उनका तो नारा ही है अंधेरा कायम रहेगा। वो अज्ञान की अंधकार की रात्रि में, जिसे ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है, द्वापर कलयुग, द्वैतवादी युग में ही उनकी दुनिया सरसब्ज होती है। तो इन सब बातों का ज्ञान आत्माओं का बाप ही आकर के देते हैं। वो परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान सागर आकर के ज्ञान किसको देंगे? है ज्ञान सागर का ज्ञान आत्माओं को देंगे, देह अभिमानियों को नहीं देंगे, क्योंकि वो बेहद की आत्माओं का बाप है। और जब आते हैं तो आत्मिक स्थिति वालों से ही बात करते हैं, देह अभिमानियों से बात भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों को कहते हैं कि मुझ बाप को निरंतर याद करो। तुम्हारी याद का ये लक्ष्य है क्या? ऐसी याद की पराकाष्ठा प्राप्त करनी है कि याद में अंतर न पड़ने पावे। तो ऐसी याद जब तुम्हारी टिक जावेगी तो उस तीव्र याद की अग्नि में तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जावेंगे। नहीं तो थोड़ा बाप को याद किया, थोड़ा पापात्माओं को याद किया, थोड़ा आसुरी आत्माओं को याद किया, तो पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? संग का रंग लग जाता है, और संग का रंग लगने से 100 गुना पाप वृद्धि को पाता है। तो योग की अग्नि तीव्र चाहिए। जैसे सोना साधारण अग्नि में पिघलता भी नहीं है, तो खाद भी दूर नहीं होती। तीव्र अग्नि होती है तो सोने से खाद निकल करके अलग हो जाती है। तो ऐसी याद की यात्रा से अपना कल्याण करो। बाकी से एक जन्म में आगे चल करके क्या क्या होता है वो तो देखा जाएगा। जन्म जन्मांतर के पाप का बोझा सिर पर है, वो बोझा तो हल्का करो।
ये समझने की बड़ी सहज बात है। सिर्फ इस सहज बात को समझने में माया इंटरफियर कर देती है। खास करके माया याद की यात्रा ही बुलाई देती है। याद की यात्रा को भूलते हैं तो टीचर को भी भूल जाते हैं। तो बाप कहते हैं ये माया रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। कभी माया की बात, कभी रावण की बात, कभी माया रावण दोनों की बात। ऐसे क्यों? माया स्त्रीलिंग, रावण पुल्लिंग। और ये माया बेटी ऐसी है जो मायावी होने के कारण मायावी वाइब्रेशन फैलाई देती है। उस मायावी वाइब्रेशन में बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। बेटी है या कुछ और है, भूल जाते हैं। तो भ्रमित करने वाली माया भी है। स्त्री चोले में कोई न कोई रूप धारण करके आती है। भ्रमित करने वाला रावण भी है जो पुरुष चोले में आता है, कोई न कोई रूप धारण करके आता है। और दोनों मिलकर के भी आते हैं। क्यों? कि दोनों जब मिलते हैं तो उनका पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है या अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है? हैं? अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। तो उनके संग के रंग से हमको भी अपवित्रता का लेस लग जाता है। तो बाप कहते हैं ये रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। कितना पुराना है? 2500 साल से पुरानी दुश्मनी है। कोई नया दुश्मन होता है, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी दुश्मनी चली आती है तो उसे बहुत खतरनाक समझते हैं। इसलिए ये दुश्मनी भी 4 अवस्थाओं में पसार होती है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। ये रावण की दुश्मनी भी द्वापर के आदि में सतो प्रधान, बाद में सतो सामान्य, फिर रजो प्रधान और अब तमो प्रधान दुश्मनी हो चुकी है। जब आती के दुश्मन बन जाते हैं तो प्राणों के गाहक बन जाते हैं।
कितना पुराना दुश्मन। बहुत तमो प्रधान बनते हैं, कोई बहुत दुख देते हैं तो फिर उनका पुतला बना करके जलाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्त समझते हैं ये परंपरा से रावण जलाते आते हैं, परंतु नहीं, द्वापर में रावण नहीं जलाया जाता था, कब से जलाते आते हैं। जब कलयुग तमो प्रधान युग आया, बहुत दुख दिया इन विदेशियों ने, तो रावण का पुतला जलाने लग पड़ते हैं। जलाते तो हैं पुतले को, परंतु वह रावण कौन है? और क्यों जलाते हैं ये कुछ भी नहीं जानते। बाप ने तो बता दिया, बच्चों की समझ में आ जाना चाहिए। ये विदेशी, ये विधर्मी जब से भारत में आए हैं तब से दुख दर्द शुरू हुआ है। और इनके संग के रंग में आने से भारतवासी अति तमो प्रधान होते गए। देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप होता चला गया। उनकी बढ़ोतरी होती गई और देवी देवताओं की घटोतरी होती गई। कोई कमजोर पड़ जाते हैं तो पावरफुल उनको बहुत दुख देते हैं, तो जो कमजोर हो जाते हैं और तो कुछ कर नहीं पाते तो पुतला ही जलाने लग पड़ते हैं। अब पुतला जलाने से कोई रावण जलने वाला नहीं है। तो बच्चों की बुद्धि में ये भी आना चाहिए कि ये रावण कौन है। जरूर कहेंगे इस मनुष्य सृष्टि में जो आकर के गुरु बन करके बैठते हैं, बड़ी बड़ी जनरेशन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, ये गुरु लोग ही रावण के रूप हैं। जो अपने अपने फॉलोअर्स रूपी जनरेशन में बहुत पावरफुल हैं। अपनी जनरेशन के बीच जब आते हैं पहले पहले तो बहुत सतो प्रधान माने जाते हैं और यही अंत में अपनी जनरेशन के बीच सबसे जास्ती तमो प्रधान बनते हैं। भक्ति मार्ग में तो ढेर की ढेर सामग्री बनाई दी है।
कितने कितनी परंपराएं का निर्वहन करते हैं। ये सारी की सारी भक्ति मार्ग की सामग्री कोई काम की नहीं है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो भी भक्ति मार्ग का पसारा देखते हो, पंप एंड शो देखते हो, ये सब भूल जाओ और एक बाप को याद करो। माया तो जरूर बिघन डालेगी, तुमको याद करने नहीं देगी, परंतु ये माया कागज का शेर है, इससे डरना नहीं है। और डर करके कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म भी नहीं करना है। तुम अभी पुराने राज्य में हो, तमो प्रधान राज्य में हो। ये राज्य कोई सतो प्रधान राज्य नहीं है। यथा राजा तथा सारी प्रजा तमो प्रधान है। ये बेहद की बात है। जब नई दुनिया में तुम्हारा राज्य था, तो तुम अपने राज्य में थे, राज्य भी नया था और तुम्हारा धर्म भी नया था। सतो प्रधान स्टेज थी, सुखदायी धर्म था, सुखदायी राज्य था। परंतु इस पुराने राज्य में आधा कल्प से रावण राज्य चल रहा है। ये रावण का राज्य है, ये कोई तुम्हारा राज्य नहीं है। रावण भी बनाते हैं और विष्णु का चित्र भी दिखाते हैं। अंतर क्या दिखाते हैं? रावण के चित्र में और विष्णु के चित्र में खास अंतर क्या है? रावण को अनेक सिर दिखाते हैं और विष्णु को एक सिर दिखाते हैं। भुजाएं तो रावण को भी अनेक हैं और भुजाएं विष्णु को भी अनेक हैं। सहयोगी रूपी भुजाएं दोनों को हैं, परंतु विष्णु को कम भुजाएं हैं और रावण को 20 भुजाएं हैं। अर्थात रावण का राज्य सारी दुनिया में फैल जाता है, तो कंट्रोल करने वाली भुजाएं भी ज्यादा चाहिए या थोड़ी चाहिए? ज्यादा चाहिए। और विष्णु का राज्य छोटा होता है, तो कंट्रोल करने वाली भुजाएं भी, जो राज्याधिकारी हैं वो भी थोड़े चाहिए। ये रावण राज्य की भुजाएं और विष्णु राज्य की भुजाएं
इन दोनों का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग पर फाउंडेशन पड़ता है। संगम युग पर शूटिंग होती है, तो अपन को देखना है कि हम रावण के सहयोगी हैं या राम संप्रदाय के सहयोगी हैं। परंतु बच्चे समझते नहीं हैं। इतना तो जानते हो, सतयुग में रावण राज्य होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्ययुग में तो सत्य ही सत्य है, झूठ का नाम निशान होता ही नहीं। सत्य एक होता है और झूठ अनेक प्रकार का होता है। तो बहुत सहज बातें हैं जो तुम अभी समझ सकते हो, और ये बातें कोई और समझा भी नहीं सकता है कि सच खंड क्या है और झूठ खंड क्या है। समझने के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए। इसलिए कहते हैं पवित्र बनो। सन्यासी भी तो पवित्र बनते हैं। परंतु उनकी पवित्रता से फायदा क्या है? कोई एक के लव में लीन तो होते नहीं है। कह देते हैं कि हम एक ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म को जानते हैं क्या? न ब्रह्म को जानते हैं, न ब्रह्मलोक को जानते हैं। कह देते हैं परम ब्रह्म, परम ब्रह्म को भी नहीं जानते। जब जानते ही नहीं तो लव में लीन कैसे हो सकते? किसी के प्यार में लीन तो तब ही हुआ जा सकता है जब उसकी पहचान हो। इसलिए कोई भी ब्रह्मलोक में वापस नहीं जा सकते। नाम रखाए लेते हैं ब्रह्मलीन स्वामी। ऐसे तो चाहे सन्यासी हो, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे आसुरी आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, सभी आत्माएं अविनाशी हैं। और इन सबका अविनाशी पार्ट उनकी आत्मा में नुधा हुआ है। ये बहुत वंडरफुल बात है कि इतनी छोटी सी आत्मा जैसे सीढ़ी का रिकॉर्ड देखने में एक जैसा आता है, परंतु मैटर सब सीढ़ियों में अलग अलग भरा हुआ है। ऐसे ही ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड तो अति सूक्ष्म है।
इतना सूक्ष्म कि इन आंखों से देखने में भी नहीं आता, सिर्फ समझा जाता है कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु रिकॉर्ड है। जैसे कि बीज होते हैं अलग अलग जाति के, एक बीज के संस्कार दूसरे बीज के संस्कार से कभी नहीं मिलेंगे। एक बड़ा बैग भरा हुआ एक जाति के बीजों को जमीन में बोया जाता है तो कोई दो दाने ऐसे होते हैं जिनमें समान रूप से पौधा निकले। सब अलग अलग, एक की वैरायटी न मिले दूसरे से। ऐसे ही आत्मा रूपी बीज हैं, ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड हैं, ये मनुष्य आत्माओं की जाति है। जाति एक ही है परंतु उनमें संस्कार पार्ट अलग अलग भरे हुए हैं। और फिर इतनी छोटी सी आत्मा जन्म जन्मांतर पार्ट बजाती है, कल्प कल्पांतर पार्ट बजाती है। तो जो दुनियावी रिकॉर्ड होते हैं और ये जो आत्मा रूपी रिकॉर्ड है उनमें खास अंतर क्या है? हाँ, वो रिकॉर्ड विनाशी है और ये रिकॉर्ड अविनाशी है। ये कभी भी घिसता ही नहीं। कितनी वंडरफुल बात है। ये रिकॉर्ड आत्मा रूपी फॉर एवर रिपीट होता रहता है, नो एंड। इसका ना आदि है और ना अंत है। ये कोई भी नहीं जानते हैं। ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड कैसे मिट्टी में मिल जाता है? ये देह अभिमानी की मिट्टी है। कि देह अभिमानी की मिट्टी में रिकॉर्ड कैसे मिल जाता है? हैं? इसका कारण क्या है? जो अविनाशी आत्मा रूपी रिकॉर्ड देह अभिमानी की मिट्टी में ऐसा मिल जाता है कि कोई को याद नहीं रहता, सबको विस्मृति हो जाती है। इसका कोई कारण है या नहीं है? क्या कारण है? कोई को कारण पता है तो बताए। है? अरे आत्मा रूपी रिकॉर्ड है, आत्मा की स्मृति है। वो देह अभिमानी की मिट्टी में मिलकर के खलास हो गया, स्मृति मात्र भी नहीं रही। इसका मूल कारण है कि बाप को ही भूल गए।
अरे बाप की स्मृति रहती तो अपनी आत्मा रूपी रिकॉर्ड की भी स्मृति रहती। बाप को ही पत्थर ठिक कर भीतर में मिलाई दिया। बाप का लिंग ही पत्थर का बना दिया। मिट्टी का बनाने लग पड़े। अब जरा सोचो तो, कि 500-700 करोड़ आत्मा रूपी बच्चों के बीच में आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करने वाला 100% स्टेज को पहले पहले धारण करने वाला कौन है? बाप। और उसको ही भूल जाए। तो बच्चों की हालत क्या होगी? ऐसे नहीं है कि बाप को भूलने से सभी बच्चे बाप को भूल गए तो बाप कोई मिट्टी में मिल जाता है। नहीं, ये तो आत्मा रूपी बैटरीज हैं। कोई छोटी बैटरी और कोई बड़ी बैटरी। कोई बैटरी छोटी देखने में आती है लेकिन उसमें पावर बहुत भरी हुई होती है। इसका प्रूफ है आज की दुनिया में बटन बैटरी मिलती है। कोई बहुत पावरफुल हो और बहुत कॉस्टली हुई। आत्मा को हीरा कहा जाता है। इस दुनिया में भी कोहनूर हीरा बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी कीमत आज तक भी कोई आंक नहीं सका। परंतु हीरे में चारों ओर से मिट्टी लिपट जाए, मिट्टी से आवृत हो जाए, तो क्या उसकी कीमत घट जाती है? आदि में जो विष्णु रूप है, विष्णु रूप में भी जो विष्णु की भुजा मात्र भी नहीं है, बल्कि भुजाओं को भी चलाने वाला हीरा है। वो विष्णु की स्टेज को धारण करने वाला आदि में विष्णु। कौन सी आदि? सृष्टि के आदि में विष्णु, तो अंत में भी क्या होगा? है? अंत में भी विष्णु रूप में होगा। सतयुग को आदि नहीं कहेंगे। सतयुग का पहला जन्म, जिसमें राधा कृष्ण जन्म लेते हैं, उसे आदि नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? सतयुग आदि में विष्णु होता भी नहीं है।
ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में पहली पहली पारिवारिक इकाई जो बनती है उसमें वो चार आत्माएं जो भुजाओं के रूप में सहयोगी के रूप में दिखाई गई हैं, वो विष्णु के रूप में पाठ बजाने वाली जो प्रमुख आत्मा है, जो चारों भुजाओं को चलाने वाली है, राजा के रूप में है। वो नई सृष्टि का आदि करने वाली आत्मा है। निमित्त मात्र वो आत्मा है और बनाने वाला सुप्रीम सोल बाप है। ये भी प्रवृत्ति है कि जन्म मरण के चक्र में न आने वाला बाप जन्म मरण के चक्र में आने वाली अव्वल नंबर आत्मा के द्वारा वो पार्ट नूद कराने के निमित्त बनती है। तो संगम युग में सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच इतनी बड़ी छाप डालने वाली आत्मा वो याद तो रहनी चाहिए। परंतु रावण राज्य की बलिहारी है, माया की बलिहारी है कि ऐसे बाप को भी माया रावण भुलाए देता है। माया रावण खुद भी खाक हो जाता है। क्या रावण को जलाते हैं तो क्या हो जाता है? खाक हो जाता है, राख हो जाता है और राख मिट्टी में मिल जाती है। तो बाप कहते हैं कि बाप को भूलने के कारण सब भारतवासी मिट्टी में मिल गए हैं। कौन सी मिट्टी? देह अभिमान की मिट्टी में मिल गए हैं। और अगर थोड़ा बहुत रह भी गए हैं, क्योंकि अभी भी देवी देवता सनातन धर्म बरकरार है, कहीं न कहीं या लोप हो गया है, अभी भी कुछ न कुछ बरकरार है। भारत में ऐसे कोई न कोई कहीं न कहीं परिवार हैं जहां मुखिया राजा के रूप में माना जाता है। फैमिली का कोई भी सदस्य उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। पूरा परिवार संगठित होकर के रहता है। इसलिए कहा कि ऐसा समय भी आवेगा इस महाविनाश काल में कि बहुधा भारतवासी तो मिट्टी में मिल ही गए और जो रह गए हैं वो भी क्या होगा? हैं? वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। अति हो जाएगी।
नहीं तो मिट्टी में मिलने के सिवाय आत्मा वापस कैसे जाएगी? आत्माओं को अगर वापस जाना है तो देह अभिमान की मिट्टी राख हो जानी चाहिए। विदेशियों की मिट्टी राख नहीं होगी। जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं वो अपने देह अभिमान को राख नहीं कर सकेंगी। इसलिए भक्ति मार्ग में उनकी मिट्टी को मृत्यु के समय मुर्दे को मिट्टी में गाड़ा जाता है और तुम्हारी आत्मा देह अभिमान को जलाए देती है, राख कर देती है ज्ञान योग के बल से। इसलिए भारतीय परंपरा में भारतवासियों को जलाया जाता है। तो देखो अभी ये शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे, माना तुम्हारा सारा देह अभिमान मिट्टी में खाक में मिल जाएगा। फिर तुम्हारी आत्मा पहले पहले वापस चली जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।